प्रणाम करती हूँ जितने भी मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज एक वीडियो बनाई, मेरे मन में विचार आया, बहुत दिनों से था ये मेरे मन में, आज से नहीं था, बहुत दिनों से था। तो सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी मन की बात। ये नारी और पुरुष के बारे में एक विचार आया कि आधुनिक समाज में नारी और पुरुष दोनों को समान दर्जा दिया गया है, परंतु सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर दोनों के बीच काफ़ी असमानताएं पाई जाती है। ऐसा क्यों? कहने के लिए तो बोल दिया है कि दोनों को समान दर्जा दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से दोनों में असमानताएं पाई जाती है। ऐसा क्यों? एक सवाल मेरे अंदर बहुत दिनों से था, तो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मातृत्व किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे बहुमूल्य एहसास होता है। स्त्री जब माँ बनती है तो स्वयं को सबसे सौभाग्यशाली महसूस करती है, क्योंकि यही उसके जीवन की सार्थकता है। गर्भ में बालक के आते ही स्त्री की दिनचर्या, उसके स्वभाव, उसके क्रियाकलाप, उसके शरीर के आकार प्रकार सभी में परिवर्तन आने लगता है। यह परिवर्तन उसके विचारों, भावनाओं, को भी प्रभावित करता है। गर्भ में यदि बालक पल रहा होता है तो उसके विचार, उसकी भावनाएं अलग प्रकार की होती है, और यदि गर्भ में बालिका पल रही होती है तो उसके विचार और भावनाएं अलग होती हैं। और ये बात जो महिलाएं दोनों की माँ बनी हैं वो भली भांति जानती होगी, जिनके बेटा भी है, बेटी भी है। गर्भ से लेकर जन्म के बाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बालक और बालिका में भिन्नता नजर आने लगती है। उन दोनों के शारीरिक लक्षण, हाव भाव, उनकी बातचीत, उनके चाल, उनके सोचने समझने के तरीके, उनके विचार, सभी स्तरों पर भिन्नता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगते हैं। वयस्क होने पर दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित यानी कि झुकाव होने लगता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आगे जाकर वे दोनों एक दंपति के रूप में सामाजिक मर्यादा में बंधकर रहते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। पुरुष का दायित्व अर्थोपार्जन कर घर परिवार का निर्वाह करना होता है, और स्त्री का दायित्व घर परिवार और बच्चों को संभालते हुए पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर गाड़ी के जीवन को अंतिम पड़ाव तक खींच कर ले जाना होता है। पति और पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। दोनों ही अपने अपने बच्चों का स्नेह और वात्सल्य से पालन पोषण करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार परिवार की गाड़ी को खींचने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जिम्मेदारियों का वहन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रणय और स्नेह के अटूट बंधन से मधुरता से जकड़े हुए होते हैं। एक समय था जब नारी को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उसका जीवन चूल्हे चौके में शुरू होकर चूल्हे चौके में ही समाप्त हो जाता था। तत्कालीन पुरुष प्रधान समाज अशिक्षित नारी का शोषण किया जाता था। स्त्री अगर किसी पुरुष से हंसकर बात कर ले तो उसे चरित्रहीन मान लिया जाता था। नारी उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाती थी। उस समय के पुरुषों को नारी की शिक्षा और स्वतंत्रता पसंद नहीं थी। यही कारण था कि नारी चाह कर भी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। जीवन भर अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं पाती थी नारी। यदि किसी स्त्री ने हिम्मत दिखाकर उच्च शिक्षा ग्रहण प्राप्त कर ली और अपनी योग्यता के बल पर कोई अच्छा पद भी ग्रहण कर लिया तो पुरुष को यह सहन नहीं होता था। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के साथ साथ एक दंपति के रूप में स्त्री और पुरुष की भूमिका में भी पर्याप्त अंतर आया है। आज नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
आदि योजनाओं के अंतर्गत नारी की भी शिक्षा ग्रहण कर पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रही है। आज परिवार और समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका लगभग एक जैसी हो गई है। आज के प्रगतिशील समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए कभी कभी स्त्री और पुरुष दोनों को अर्थोपार्जन करना पड़ता है। अर्थोपार्जन का उद्देश्य मात्र परिवार का खर्च चलाना नहीं, बल्कि अपने अध्ययन और योग्यता के अनुसार एक सामान्य पद प्राप्त कर देश और समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देना भी होता है। परंतु आज के प्रगतिशील समाज में भी प्राचीन पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता वाले कुछ अहंकारी पुरुष स्त्री को पांव की जूती से अधिक नहीं समझते। ये बात तो सच है, आज भी समझते हैं। कुछ ऐसे पुरुष हैं, वो हमारे और आपके बीच में ही है। परंतु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार लाना चाहिए। अब प्रत्येक नारी को सर उठाकर पुरुष से कंधे से कंधे मिलाकर जीवन जीने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें यह बात का अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि नारी के सहयोग और समर्थन के बिना पुरुष का जीवन अधूरा ही माना जाता है। भले ही वह कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ले, कितना भी मान सम्मान हासिल कर ले, परंतु वह समाज में अपनी जीवन संगनी के साथ खड़ा होता है, तब उसका मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। नारी के सहयोग के बिना अकेला पुरुष वह सम्मान कभी हासिल नहीं कर सकता। श्रीमान मोदी जी और योगी जी जैसे व्यक्ति की बात मैं नहीं करती, क्योंकि ऐसे लोग सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि युग पुरुष होते हैं। इसी तरह स्त्री भी पुरुष के सहयोग के बिना किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे किसी न किसी रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में या मित्र के रूप में, सच्चे मित्र के रूप में उनके साथ में एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। अकेली नारी जीवन के किसी भी क्षेत्र में चाहे कितना भी मान सम्मान, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, परंतु उसके अकेलेपन का अंचित लाभ लेने के लिए समाज में बहुत सारे भेड़िए घात लगाकर बैठे हुए रहते हैं, जो मीठी मीठी बातों से के सहारे उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और अवसर मिलते ही उसके संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर देते हैं। इस प्रकार सफल दाम्पत्य तभी माना जाता है जब स्त्री और पुरुष दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव हो, क्योंकि उनके संबंधों का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है और उनका अनुकरण आने वाली पीढ़ी भी करती है। और इस तरह हमारी पीढ़ी या तो उन्नति के शिखर सर चढ़ या पतन की खाई में लुढ़कती है। यदि कुछ असंगत बातें कह दी गई है तो क्षमा चाहूँगी, थोड़ा ज़्यादा लंबा था, मैं लिखी हूँ। अगर कुछ भूल चुक हो गई तो क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।